नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथमाद से। बिहार में 18 साल से ऊपर लोगों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। पटना के न्यू गार्डनियर रोड अस्पताल में वैक्सीन के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी दिख रही है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पा रहा है। सेंटर पर टोकन के लिए मारामारी करनी पड़ रही है। तस्वीरें अपने आप में पूरा हाल बयां कर रही हैं। आखिरकार बिहार में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। इस वक्त हम पटना के न्यू गार्डनियर अस्पताल में मौजूद हैं और पीछे की आप तस्वीर देखिए कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद जो टीकाकरण केंद्र है वहां पर न तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है और ना ही दूसरे जो कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। लोग अपना टोकन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ पर भीड़ लगाकर जुटे हुए हैं। ना तो अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई उचित व्यवहार यहाँ पर किया जा रहा है और ना ही जो लोग हैं वो खुद भी ध्यान दे रहे हैं। और तस्वीर देखिए कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आज से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ है और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया था। आपने कब रजिस्ट्रेशन कराया था सर? मैं करवाया था फर्स्ट जो निकला था ना, फर्स्ट उसी रात में किया था। तो आज से 18 प्लस की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मान्य कर रहे हैं? यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है? मान्य है, लेकिन व्यवस्था अच्छा नहीं है। ये तो यहाँ लाइन से लगने से पहले कोविड धर लेगा। हाँ, यहाँ तो जिस तरह से भीड़ है, कोई सहूलियत नहीं है, तो सही आ जाएगा। तस्वीर की आज से जो यंग जनरेशन है वो भी आपको अस्पतालों में नजर आ रही होगी, जो वैक्सीन लगवाने आए हैं और इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। आप लोगों ने कब रजिस्ट्रेशन कराया था? रजिस्ट्रेशन फर्स्ट को ही कराई थी, कल शेड्यूल किया अपॉइंटमेंट। आपने स्लॉट बुक किया हाँ। है। अभी आपको आने के बाद क्या यहाँ पर प्रोसीजर करना पड़ा? यहाँ पे एक ये टोकन लेना था जो कि बहुत गंदे तरीके से वहाँ पे क्राउड करके मिला है, जो कि बहुत गलत है, जिससे कोविड बहुत इन्फेक्ट हो सकता है। तो फिर गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना चाहिए। टोकन लेने में यहाँ पर दिक्कत आई है। कितने देर से इंतजार कर रही हैं और क्या बताया गया कि आपका नंबर कितनी देर में आएगा? यहाँ पे सबको टोकन ये मिला है और उसको फिल करके वापस सबमिट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर कोई टाइम बताया आपको? अभी नहीं बता। मुंबई की अब बात करेंगे, जहां के बीकेसी स्थित जंबो वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है। लेकिन वैक्सीन की ऐसी किल्लत है कि आज सिर्फ 370 लोग ही वैक्सीनेट हो पाए। मुंबई का बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स में से एक है, लेकिन शहर में वैक्सीन की कितनी ज्यादा कमी है वो तो यहां पर लगे इस साइन बोर्ड से ही पता लगाया जा सकता है, जहां पर लिखा है कि आज के दिन सिर्फ और सिर्फ 370 बेनिफिशियरीज को वैक्सीन मिलेगी। यानी इतना पूरा तामझाम बिठाने के बावजूद भी सिर्फ 370 लोगों को आज वैक्सीन दी जाएगी। कारण यह है वैक्सीन है ही नहीं। हालांकि मुंबई में आंकड़े काफी राहत दिलाने वाले जरूर हैं। रिकवरी रेट 91% हो गया है। डबलिंग रेट 145 दिन है। कंटेनमेंट जोन्स अब 100 से नीचे आ गई हैं। बेड्स की वैकेंसी 9000 के ऊपर है। आईसीयू बेड्स की वैकेंसी अब 160 से ऊपर चली गई है। लेकिन 15 मई के बाद राज्य में यह अहम फैसला लिया जाएगा कि लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, क्योंकि 12 जिले ऐसे हैं जहां पर केसेस स्टेबल हो गए हैं लेकिन कम भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां पर केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। इन हालातों को देखते हुए क्या फैसला लिया जाए? क्या कुछ जिलों में राहत दी जाए जहां पर केसेस स्टेबल हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, या रिस्ट्रिक्शंस को और बढ़ाया जाए उन जिलों में जहां पर केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं? यह फैसला तो लिया ही जाना है। साथ ही साथ अब क्योंकि बच्चों में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ थर्ड वेव की भी आशंका है, इसको देखते हुए एक नई स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है, जिसमें राज्य भर से चाइल्ड स्पेशलिस्ट होंगे जो राज्य सरकार को राय देंगे, मशवरा देंगे कि आगे क्या करना है। बच्चों के लिए स्पेशल बेड्स, स्पेशल वेंटिलेटर्स, स्पेशल सेंटर्स, इन सब का इस वक्त नियोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार का मानना है कि केसेस कई जिले में कम तो हो रहे हैं, लेकिन वो पैनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि वो नहीं चाहती अपनी मेहनत के बाद उसने इस वक्त जो स्थिति पैंडेमिक को काबू में रखा है वो उसके हाथ से फिसल जाए। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। नागपुर में सख्त लॉकडाउन लागू है, लेकिन हम जो आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि लॉकडाउन कितना सख्त है। दरअसल
आज नागपुर के बाजार में भारी भीड़ दिखाई दी। 2 गज की दूरी तो कहीं नहीं दिखी। वहीं महाराष्ट्र के उन इलाकों में जहां कोरोना के केस काफी हैं, उनमें नागपुर शामिल है। कल यहां कोरोना के 3,827 नए मामले सामने आए थे, जबकि 81 लोगों की जान गई थी। इसके बावजूद लोगों में जागरूकता नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं दिखाई दे रही। कर्नाटक के हुबली की भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां पर भी बाजार में भारी भीड़ देखी जा रही है। इक्का दुक्का लोग ही मास्क पहने दिखाई दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर यहां कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा। 2 शहर की तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं दरअसल कि लोग इतना कुछ हो जाने के बावजूद अब भी जागरूक नहीं हुए। नागपुर में संपूर्ण लॉकडाउन है और आप वाकिफ होंगे कि पूरे महाराष्ट्र में लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा वहां पर मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। वक्त फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक का हो चला है। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। असम के तेजपुर से भीषण अग्निकांड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तेजपुर के चौक बाजार इलाके में कल रात आग लगी थी। आग इतनी भयावह थी, इसका अंदाजा तस्वीरों से लगाया जा सकता है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तेज उठती इन लपटों के बीच लोग दहशत में आ गए। आग की लपटें सुबह तक ऐसी ही बनी हुई थी। आग से चौक बाजार की ज्यादातर दुकानें जलकर राख हो चुकी हैं। ये तस्वीरें रात की हैं तेजपुर, जहां पर कुछ दुकानों में ये आग लगी। हालांकि आग क्यों लगी इस वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन बाजार की ज्यादातर दुकानें इस आग की चपेट में आ गई। पूरा का पूरा इलाका इस वक्त धुएं और राख में तब्दील हो चुका है। तेजपुर में भीषण अग्निकांड। वक्त फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक का हो चला है। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।